नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें प्रश्नावली 12 बी के कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे, सवाल 1 से 5 तक। इससे अगली वीडियो में मैंने सॉल्व करवाए थे। आज देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो आप लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक जो है उसे खोल कर रखें, क्योंकि सवाल मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। आप लोग उसमें देखते रहें और मैं पढ़ रहा हूँ सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है, चित्र में वृत्त O, R के लघु चाप PQ की अंश माप 100 अंश है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। और चित्र जो बना हुआ है कुछ इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। एक वृत्त बना हुआ है ऐसा, ये केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O बना हुआ है इस प्रकार का, ऐसा चित्र बना हुआ है। और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई है और इसकी जो माप है वह 100 अंश है। ये PQ भुजा जुड़ी हुई है और ये जो त्रिज्या है ये R है। तो दीर्घ चाप का मान रेडियन में निकालना है। दीर्घ चाप का मान निकालना है तो दीर्घ चाप निकालेंगे तो ये लघु चाप हो गया, लघु वृत्तखंड। ये जो मैंने सेट किया है, ये जो लाइनें की हैं ये लघु है, लघु वृत्तखंड। लेकिन जो लघु चाप है ये पूरा है, लघु चाप जिसका मान है 100 अंश। हमें ये 100 अंश छोड़ करके बाकी सभी ये पूरा जो भाग है उसका मान रेडियन में निकालना है। तो सबसे पहले जो सवाल में लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, त्रिज्या बराबर R रखेंगे और जो लघु चाप का मान है वह है 100 अंश। दीर्घ चाप का मान निकालेंगे, दीर्घ चाप का मान निकालेंगे तो कुल मान माइनस लघु मान, लघु चाप का मान, लघु चाप का मान, ऐसे लिख सकते हैं। कुल माप होती है वह 360 अंश और लघु की दी हुई है 100 अंश। तो दीर्घ की जो निकल के आएगी वह आ जाएगी 260 अंश। ये थीटा का मान आ जाएगा, दीर्घ चाप का जो थीटा है वह आ जाएगा 260 अंश। अब इसका जो मान रेडियन में निकालना है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में निकालना है तो सूत्र होता है थीटा बटे 180 पाई। थीटा का मान आया है 260 अंश बटे 180 पाई। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 26 में 13 बार, 2 से भाग करेंगे 8 में 9 बार, 13 बटे 9 पाई। ये रेडियन में मान हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और
दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, और जो पाई का मान है, पाई का मान वह लगाना है 3.14 और √3 का मान लगाना है 1.73। ये बताया गया है सवाल में। तो सबसे पहला काम है कि एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। इसका केंद्र O हो गया, जो त्रिज्या है वह है 15 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। एक कोई जीवा है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, यानी इसे हम A मान लें, इसे B मान लें, इन दोनों को A और B को जोड़ देंगे तो ये जो जीवा है AB जीवा हो जाएगी, जो 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। ये जो कोण है वह 60 अंश का हो जाएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, जो मैं लाइनें कर रहा हूँ ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसे छोड़ करके पूरे वृत्त में ये दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ का बाद में निकालेंगे, तो लघु का निकालेंगे। सबसे पहले जो त्रिज्या लिखी हुई है, त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा का जो मान है वह 60 अंश है, थीटा का मान 60 अंश दिया है। अब क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस एक ये जो त्रिभुज बना हुआ है OAB, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान दिया है 60 अंश बटे 360। पाई को अभी सॉल्व ना करो क्योंकि बाद में मान लगाएंगे हम। पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा का मान 60 अंश है। अब क्या करेंगे कि जो r स्क्वायर है इसे कॉमन ले लो, 60 से दे दो भाग तो 1/6 हो जाएगा। 60 से 60 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, और 60 से 360 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा। पाई ऐसे ही लिखी रहने दो, माइनस 1/2 r बाहर चला गया क्योंकि कॉमन है ये। साइन 60 का मान होता है √3/2, आप लोगों को पता होगा। r स्क्वायर, तो r का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का 1 में गुणा कर दो तो पाई/6 माइनस √3 का 1 में गुणा होगा √3/2 का 2 में गुणा होगा 4। 15 का वर्ग होता है 225। 6 और 4 का लासा लेंगे क्योंकि ये भिन्न बनी हुई है, तो ये आ जाएगा 12। 6 से भाग करेंगे 12 में 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे पाई में, 2 पाई माइनस 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 3√3। अब क्या करेंगे, ये जो 12 हैं ये बाहर निकाल दो, तो 225/12, तो इधर बचेगा 2 पाई माइनस 3√3। 3 का भाग चलाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 3 चौको 12। 3 से भाग किया 225 में 75 बार गया, 3 से भाग किया 12 में 4 बार गया। 2 गुणे पाई का मान बताया है 3.14 रखना है, और √3 का मान बताया 1.73 रखना है। 75/4, 14 दूनी 28,
.3 दूनी 6 माइनस 3 त्रिका 9 7 तिया 21 हासिल 2 3 एकन 3 2 5 यानी 5.19 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे 75/4 तो 8 यानी 18 में से 9 जाएंगे, ये 9 बचेंगे। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। 5 में 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, गुणे इनका गुणा भाग कर देंगे तो 75 का गुणा 1.09 में करेंगे इनका गुणा भाग करेंगे तो ये आ रहा है 20.4375 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ निकलेगा, ये जो इतनी एरिया है इसका निकलेगा। तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे जो अभी निकाला है 20.4375। पाई का मान 3.14 रखना है। r स्क्वायर का मतलब है 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375। इनका गुणा कर देंगे तो 3.14 का गुणा करेंगे 225 में, तो ये आ जाएंगे 706.5 706.5 माइनस 20.4375। 706.5 में से 20.4375 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 686.0625 686.0 इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा 20.4375 और दूसरा आंसर हो जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे सवाल नंबर 8। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे अभी ज्ञात किया था। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु जितना निकालेंगे उसे घटा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो इस प्रकार की कोई एक वृत्त बना हुआ है जो पी क्यू के नाम से है जीवा, ये जीवा होगी पी क्यू, यहाँ 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है तो इसे ओ मान लो। ये लघु वृत्तखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो जैसे अभी निकाला था उसी प्रकार से निकालेंगे। त्रिज्या बराबर और थीटा का जो मान दिया है 60 अंश, त्रिज्या शायद लिखी हुई है इसमें 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे, व्यास लिखा है 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे व्यास का आधा त्रिज्या यानी 16 सेंटीमीटर बटे 2, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। थीटा का मान दिया है 60 अंश, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का जो जैसे अभी लिखा था वैसे 60 अंश है यानी एक समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इस प्रकार से क्षेत्रफल होगा। लेकिन जैसे अभी लगा रहे थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इससे भी निकाला जा सकता है। थीटा बटे 360, थीटा का मान है 60/360, पाई को अभी ऐसे ही रहने दो या एक काम करो आर कॉमन कर लो, आर स्क्वायर थीटा का मान है 60/360 पाई माइनस 1/2 आर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर साइन 60 अंश, आर का मतलब है 8 स्क्वायर, 6 से भाग कर दो, 6 × 6, 6 × 36 पाई माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, 8 का वर्ग 64, पाई का गुणा हो जाएगा एक में पाई बटे 6 माइनस √3/4, 64, 6 और 4 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 6 से भाग करेंगे 2 बार और 2 का पाई में गुणा हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 4 × 3 = 12 और 3√3, 64, 1/12 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3। इस प्रकार से इसके आधे हो जाएंगे 32, इसके आधे हो जाएंगे 6, इसके आधे हो जाएंगे 16, इसके आधे हो जाएंगे 3, अतः कह सकते हैं 16/3 कोष्टक 2 पाई माइनस 3√3 ये वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 16/3 कोष्टक 2 पाई माइनस 3√3 वर्ग सेंटीमीटर। दीर्घ का निकालेंगे तो आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब है 8 स्क्वायर माइनस जो ये आया है
16/3 कोष्टक 2 पाई माइनस 3√3, 8 का वर्ग 64, 64 पाई माइनस इसका गुणा कर दो 16 दूनी 32/3 पाई। ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की है तो संख्या माइनस की आएगी। 16 दूनी 32/3 पाई माइनस ये माइनस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 तिया 48√3/3। इन्हें अगर भिन्न बनाना चाहो तो 64 पाई/1 माइनस 32 पाई/3 प्लस 48√3/3। 3 1 और 3 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3। 1 से भाग करेंगे 3 बार 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे 64 में। 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 पाई माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा हो जाएगा 32 पाई प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा कर देंगे 48√3। 192 पाई में से 32 पाई कम कर देंगे यानी 2 में से 2 0, 19 में से 3 गए तो 16। 160 पाई माई प्लस 48√3/3। अब क्या करेंगे कि ये 16 को बाहर निकाल दो, 16 कॉमन आ सकते हैं। 16 तो 10 पाई माई प्लस 16 तिया 48, 3√3/3 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। इतना ही बुक में आंसर दिया है तो आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है, एक वृत्तखंड का परिमाप दिया है। वृत्तखंड का परिमाप दिया हुआ है 16.4 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है इसमें त्रिज्या दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक सूत्र लिखा हुआ है 1/2 L गुणे R। जो डॉक्टर मनु वर्री की बुक है उसमें शायद 3 से 93 पेज नंबर पर यह सूत्र लिखा हुआ है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणे R। अब R तो हमें पता है, R ज्ञात है सवाल में। 1/2 R का मतलब है 5.2 सेंटीमीटर। L क्या है, L कहाँ से आएगा, तो L निकालेंगे। इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है, ये पूरा वृत्तखंड हो गया, ये वृत्तखंड हो गया। इसका परिमाप दिया है 16.4 सेंटीमीटर, जबकि ये त्रिज्या है 5.2 सेंटीमीटर।
5.2 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये तिरछी दूरी है, ये टेढ़ी दूरी है, इसी को कहते हैं एल। अब एक परिमाप का मतलब होता है, त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग को कहते हैं परिमाप। तो यहाँ भी हम करेंगे, वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप बराबर दिया है 16.4 सेंटीमीटर। वृत्तखंड का परिमाप यानी ये वृत्तखंड है, इसका परिमाप दिया है तो 5.2 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरी भुजा 5.2 सेंटीमीटर प्लस ये तीसरी भुजा एल है बराबर 16.4 सेंटीमीटर। तो 5.2 और 5.2 का योग कर देंगे तो ये होता है 10.4 प्लस एल बराबर 16.4 सेंटीमीटर। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 16.4 सेंटीमीटर माइनस 10.4 सेंटीमीटर। एल बराबर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी एल का जो मान है वह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एल का मान लगा देंगे 6 सेंटीमीटर, 2 से भाग चला जाएगा, 6 में 3 बार यानी 5.2 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दशमलव 5 तिया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट ले लें और बुक सामने रखें, उसके बाद वीडियो देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।